नमस्कार दोस्तों, मैं बूस्टमेंट टेक्नोलॉजी से डॉक्टर चंदन सिंह। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई बायर्स और सेलर्स हम हैं और बायर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सेलर ही फ्रॉड हो, बायर्स भी फ्रॉड हो सकते हैं। मतलब दोनों तरफ की बातें हैं कि कई तरह की चीज़ें। मैं आज आप लोगों को अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जिसमें कि मतलब क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारे लोग जो सेलर हैं वो फ्रॉड सिस्टम को सेल आउट कर रहे हैं। बहुत तरह तरह की चीज़ें इसमें आ रही हैं, इसके चलते जो है फ्रॉड्स दिख रहा है मार्केट में। हमने देखा है कि ख़रीदने वाला जो कस्टमर होता है उसमें भी काफ़ी ऐसे फ्रॉड होते हैं। हमारे साथ कैसा फ्रॉड हुआ, जो हम लोग एक रियायत के साथ हम लोग कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग की जो सर्विस होती है, सर्विस भी काफ़ी बेहतर तरीके से देते हैं। उसमें कस्टमर्स कई तरह की, जैसे एक कस्टमर को क्या हुआ कि उसने मशीन लिया, उसको वो फीचर्स समझ नहीं आया था या समझ चुका था, फिर भी उसने वही वाले प्रोडक्ट को लिया, हमारा पहला वाला मॉडल। उसके बाद फिर कह रहा है कि हमें ये फ़ीचर नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ऐसे ऐसे फिर आर्ग्यूमेंट शेड्यूल कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि चलिए मेरा महंगा वाला दूसरा वाला प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए। तो उसको हमने दूसरा वाला प्रोडक्ट देने की बात हुई तो कहा कि हमें बहुत जल्दी चाहिए, अर्जेंटली चाहिए। तो मैंने कहा कि देखिए सर, ऐसी कंडीशन में तो आपका प्रोडक्ट पहले पुराना वाला हमारे पास आ जाएगा, तभी हम नया वाला प्रोडक्ट आपको हम भेज सकेंगे। फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, आपका सर ऐसी बात है तो कोई नहीं, मैं आपको, क्योंकि जैसे कुरियर आने में 5 दिन लगेगा, फिर हम लगाएंगे 5 दिन, तो क्या होता है कि 10 दिन का वेस्ट होने वाला है टाइम, तो काफ़ी टाइम ख़राब हो जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि ठीक है आप सर, आप उधर से कुरियर लगा दीजिए, मैं भी इधर से लगा देता हूँ, आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि हमने तो प्रोडक्ट लगा दिया, लेकिन उसने केवल स्लिप वैसे भेजा और कुरियर वहाँ से पिक नहीं हुआ। और हुआ क्या कि हमारा प्रोडक्ट उसके पास पहुँच गया, दूसरा वाला भी, और उसके पास जो पुराना वाला वो भी उसी के पास पड़ा रह गया। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि उसके पास दोनों, आज मैं कॉल लगा रहा हूँ, वो बंदा ना फ़ोन उठा रहा है ना पिक कर रहा है, मतलब कोई भी बातें करने को रेडी नहीं है, और उसके पास दोनों प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। पैसे तो हमें एक ही का दिया है। तो इस तरह से उसने फ्रॉड किया। तो बहुत सारी ऐसे ही एक जगह और हुआ कि हमने प्रोडक्ट भेजा, उसने रिफ़ंड की बात हुई थी, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लगा दीजिए, मैं रिफ़ंड कर देता हूँ। बाद में हमने जैसे पेमेंट कर दिया, बाद में आया जो पार्सल आया उसमें मशीन या कुछ भी नहीं था, वैसे डब्बा हमारे पास पिकअप आया। तो ऐसे फ्रॉड लोग भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो लोग के झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के बायर्स मतलब परचेजर्स इतने फ्रॉड होते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझना है, हमने तो आज तक जो भी कस्टमर्स परचेज किया हमारे साथ, हमने 1 रुपये भी गलत नहीं लिया है, गलत कमिटमेंट नहीं किया है। हर चीज़ प्रॉपर तरीके से, सर्विस, सपोर्ट, वारंटी, हर चीज़ देता हूँ। कभी थोड़ा डिले हुआ होगा, लेकिन कभी भी गलत नहीं किया हमने कस्टमर से कि हमने कोई गलत पैसा लेके रख लिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जबकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्रॉड बैठे हैं, यूट्यूब पे फ्रॉड फर्जी वीडियोज़ बना बना के बेच रहे हैं और फर्जी काम कर रहे हैं टोटल। जबकि हम लोग इसके चलते हमारे पे भी इशूज़ क्रिएट हो जाता है। जैसे एक कोलकाता के पर्सन थे, उन्होंने क्या किया कि वो हमसे बात हुई हमारे एग्जीक्यूटिव से, उसके बाद क्या किया कि उन्होंने बोल रहे थे कि सर हम आपको कैसे पैसे दे दें, आपको जानते ही नहीं क्या है, पता चला पैसा दे दिया फिर माल न भेजे तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया कि हमने कहा देखिए सर, हर लोग गलत नहीं होता है, जो लोग मार्केट में फ्रॉड हैं है ही है, वो तो भाई वो तो होते ही, आपको खुद बात करने से ही पता चल जाएगा कि वो फ्रॉड है या जेन्युइन है। लेकिन कुछ लोग उसके भ्रम में आ जाते हैं और फ्रॉड जगह पे भी पैसे दे के फंस जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमने कहा कोई बात नहीं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, आप चेक करिए, बट मैं ये कहूँगा कि आपका कोई रिलेटिव दिल्ली में होगा, आप तो कोलकाता से हैं, आपका कोई रिलेटिव हो तो उनको आप एक बार फ़ोन कर दीजिए कि आधे एक घंटे के लिए हमारे पास आके देख जाएं। तो वो हफ्ते 10 दिन बाद वो उनका एक रिलेटिव आया हमारे यहाँ, जैसे उसने देखा उसके बाद कहा कि नहीं, ये लोग तो जेन्युइन सेटअप के साथ बैठे हुए हैं, पूरा सारा सिस्टम सही है।
यानी कि उसने तुरंत हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए और हमने उसको मशीन भेजी। उसके बाद आज तक उसके एक फ्रेंडली रिलेशन और फ्रेंडली बिहेवियर के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने फिर 3-4 मशीनें और ली। तो यानी कि ट्रस्ट इश्यूज़ तो है, किस पे विश्वास किया जाए, कौन फ्रॉड है कौन सही है, इस चीज़ की जानकारी रखनी पड़ती है। हमारे साथ भी हम सेल करते हैं, हमारे साथ भी धोखा हो जा रहा है कि हमने उस पर विश्वास करके मशीनें भेज तो दिया, लेकिन उसने हमारे साथ धोखा कर दिया। तो यानी कि इस तरह की चीज़ें हो रही है मार्केट में, इस चीज़ को समझिए। कई लोग, जैसे हम लोग क्या होता है कि अमेज़ॉन की बात कर रहा हूँ, अमेज़ॉन सेलर्स में भी हम लोग को सोच रहे थे, कई ऐसे लोग हैं कि आप अमेज़ॉन पे नहीं बेचते। हमने कहा अमेज़ॉन पे नहीं बेचेंगे, कारण क्या है कि अमेज़ॉन तो पहले 20% काट लेता है। और दूसरी बात क्या होती है कि अमेज़ॉन पे गया टूट के माल आता है। हमारा ही एक दोस्त है जिसने कीबोर्ड और कंप्यूटर्स वगैरह सब पार्ट्स बेचते थे, कंप्यूटर पार्ट्स। उसका क्या हुआ, एक पूरे घर में टूटा हुआ कीबोर्ड रखा हुआ है। मुझे दिखा रहा है कि ये लाखों का कीबोर्ड्स जो है टूटे हुए हैं, जो जाते हैं और रिप्लेसमेंट में टूटा हुआ है, रिटर्न से आते हैं। यानी कि उसमें भी बेचना इतना ख़राब है कि कस्टमर्स क्या होते हैं कि इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव सिस्टम करके देते हैं। कस्टमर क्या होता है कि रिप्लेसमेंट भी करते हैं, उसमें क्या होता है कि माल जो आता है अंदर पैकिंग में वो नकली या ख़राब माल आ जाता है। यानी कस्टमर बदल के नकली माल वापस कर दिया और पैसे अमेज़ॉन ने उसको वापस कर दिए। यहाँ कस्टमर को 30 दिन बाद अभी पेमेंट क्लियर नहीं होता उसके अकाउंट से, जो है कस्टमर का जो सेल होती है अगर मान लीजिए अमेज़ॉन से, तो 30 दिन तक सीओडी का पैसा वहाँ हमारे पास आता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग अमेज़ॉन पे बेचते ही नहीं हैं। अमेज़ॉन पे बेचना रिस्की, उससे अच्छा अपनी वेबसाइट अच्छे तरीके से बनाइए। काफ़ी लाखों की सेल हम अपनी वेबसाइट के जरिए ही बना लेते हैं। और जेन्युइनिटी की बात है, किसी को ट्रस्ट इश्यूज आ रहा है तो आके हमारे ऑफिस देख ले, सारी चीज़ें देख ले, क्या चीज़ें हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें देखनी है तो सारा ट्रस्ट इश्यूज़ को आप लाइव लोकेशन में भेजूंगा। लाइव लोकेशन आप देखिए कि हमारा ऑफिस का लोकेशन और मेरा लाइव लोकेशन दोनों सिमिलर होगा। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। वीडियो कॉल्स पे भी काफ़ी ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है कि वीडियो कॉल्स के ज़रिए, लेकिन फ्रॉड तो आजकल वीडियो कॉल भी बैक स्क्रीन करके कर लेते हैं, लेकिन उससे भी विश्वास पूरी तरह से नहीं होता। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, बाकी जीएसटी नंबर्स के ज़रिए भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि ये जीएसटी नंबर अगर वेरीफाई, इस समय का जो जीएसटी सिस्टम वेरीफाई हुआ रहा है वो कंपनी पूरी तरह से चेक कर रही है। जैसे जीएसटी काउंसिल जो है किसी को जीएसटी नंबर वेरीफाई कर रही है, यानी कि एकदम जेन्युइनिटी के साथ दे रही है। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बना दिया है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेरीफाई होती है। इंडिया मार्ट पे भी वेरीफाइड सप्लायर जो लोग आते हैं, वेरीफाइड सप्लायर्स की भी आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे ट्रस्ट सील या वेरीफाइड सप्लायर होंगे, उनसे ही प्रोडक्ट आप खरीदने की कोशिश करिए। वो लोग गलत या उनके लोकेशन होगा तो गलत नहीं करेंगे, यानी वो फ्रॉड नहीं होंगे। वैसे कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो डाल के बेच रहा है, सस्ता सस्ता पेमेंट ले लिया, फिर उस बार माल भेजेगा ही नहीं। सीओडी पे भी सावधान रहिए। सीओडी में क्या होगा ना, आपको प्रोडक्ट के नाम पे डब्बे, क्योंकि सीओडी आप खोल के तो देखेंगे ही नहीं, आपको क्या होगा, सीओडी के नाम पे पैसे चले गए, उसके बाद मिला आपको डब्बा। तो ऐसा भी धोखा हो सकता है, कस्टमर्स के लिए भी हो सकता है और सेलर के लिए भी। तो दोस्तों आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी अगर कोई भी गाइडेंस है, सपोर्ट चाहिए, हमको टेक्निकल हेल्प चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे, या IVR चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन और हेल्प चाहिए तो आप हमारे कंपनी पे पूरी तरह से फोकस करके आप हेल्प ले सकते हैं। हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमने आपके लिए बनाया है कि आप इस चीज़ से अवगत हो लीजिए कि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, नमस्कार।